है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज डीएम राजनाथ सिंह ओपनली मेक फन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हर एक चीज में शौक होता है भाई। राजनाथ सिंह ने वार्निंग भी दी है, वो भी याद रखना, सिर्फ फन पे वे में मत लीजिएगा। चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी भी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, जो कि पहली दफा एक पॉलिटिकल लेवल पे स्टेटमेंट जारी की। अवतार साहब, अमूमन ये जो स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है। अमरीकी इस अंदाज से बात किया करते हैं, और ये जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम से जंगे करोगे इंडिया के साथ, इंशाल्लाह 500 करेंगे। भाई की बात बिल्कुल ठीक। सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेके रहेंगे, कश्मीर को इनके इंडिया कुफर अमेरिका चीन जितने भी कुफर हैं बेईमान हैं, इनकी औकात फौजियों के भला क्या है? ये टैंकों में पैम्पर बांध के बैठते हैं। तो 1971 में 93,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर क्यों किया था? फिर लड़ते ना। मैं ऐसे उस बात में बात करूंगा क्योंकि मैंने वो स्ट्रिप पढ़ी नहीं है। कर देना चाहिए भारत को, क्योंकि अगर कोई भी देश ये कहता है कि हमें महाशक्ति बनना है, तो भाई सिर्फ योग सिखा के या लोगों को जड़ी बूटी के बारे में बता के आप महाशक्ति नहीं बनते। आपको नुकसान पहुंचाना चाहिए लोगों का। जब दुनिया ये समझ लेगी कि आप नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, तब दुनिया आपको एक महाशक्ति के नाम से स्वीकारेगी। चीमा साहब ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है, और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है, बड़ी उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है। उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्ज़ों, लेकिन आज अगर आप उसी बलूचिस्तान में चले जाएं, आप उसी केपीके में चले जाएं, और आप सिंध में और दूसरी जगह पे पाकिस्तान में चले जाएं, छोटे से छोटा इलाका, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी इंटरनेट चल रहा है, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी लोगों को मोबाइल इंटरनेट मिल रहा है, तो वो अगर किसी को देख रहे हैं तो वो मेजर गौरव बारिया की वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री साहब राजनाथ सिंह जी पहुंचे हुए जम्मू और कश्मीर। दोस्तों, उन्होंने जो भारतीय सेना पे हमला हुआ, पीछे से छुप के कायराना हमला हुआ, उसका भी जायजा लिया। साथ ही साथ दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे वीर सेनाओं में से एक है, और जब भी युद्ध की बात होती है तो भारतीय सेना सिर्फ और सिर्फ जीत का तिलक लगाती है। और दोस्तों, 300 जंग वाली बात रही, बाद में अगर जितनी भी जंग करेगा ना, 300 क्या 3000 जितनी भी, पाकिस्तान सिर्फ कुत्तों की मौत मारा जाएगा। दोस्तों, 4 जंगें तो अभी हो गई है, चारों में कौन आ रहा आप लोगों को पता ही है। 93,000 कहा पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हिस्ट्री बन गई कि 93,000 ऐसे लेट गए थे कुत्तों की तरह, ऐसे मतलब बिलबिला रहे थे, रहम की भीख मांग रहे थे भारतीय सेना से। तो फिर उससे बड़ी क्या ही इनको एग्जाम्पल दे दोस्तों। खैर, मतलब दोस्तों, ये मदरसा छाप वालों की सोच कभी नहीं जाएगी दोस्तों, कभी नहीं जाएगी। दोस्तों, भारत के पास आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी है, भारतीय सेना के पास कई सारे इक्विपमेंट है। पाकिस्तान जब कहीं ना कहीं इसमें पीछे हो जाता है, पता चलता है उनके पास कि हमारे पास तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं है, तो कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमारे पास जज्बा तो है, हमारे पास अल्लाह का साथ तो है। अब दोस्तों, कौन बताए इनको कि 93,000 लेटे पड़े थे, तब इनका अल्लाह कहाँ था। खैर दोस्तों, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इनको जवाब दे रहा हूँ। कोई हमारा सैनिक शहीद हो जाता है, भले ही कुछ कंपनसेशन दे दें, लेकिन वह कंपनसेशन के द्वारा उसको कंपनसेट नहीं किया जाता। वो क्षति जो होती है कभी पूरी नहीं की जा सकती। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का जहां तक प्रश्न है, सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है, और हम आपके वेलफेयर को, आपके कल्याण को, आपकी सुविधा को बराबर हम लोग टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। चीमा साहब ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है, और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है, बड़ी उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है। उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों में अगर उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग नाउ, वी आर स्ट्रांग। तो उसमें सिर्फ ये पहला वाकया नहीं है, इसमें यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा। पहला वाकया मैं समझता हूं कि पहली दफा जब टोनी बिल्कन और
डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इज नॉट द सोल पावर एनीमोर, वो सोल अब दूसरी भी पावर्स मौजूद है। दूसरा फिर उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन ये था कि उन्होंने खुल के यूक्रेन की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने बैलेंस किया रशिया के साथ। जो अमेरिका समझता था कि वी इंडिया इज इन आवर पॉकेट नाउ, तो उसका वो उन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद गाजा का खासकर उसके ऊपर भारत ने अपना स्टैंड अलग रखा उसमें। तीसरा, जब रेड सी के अंदर वाकया आया तो फिर उन्होंने वो 10 लोगों का जो एक अलायंस बना उसमें भी उसको ज्वाइन ना किया, बल्कि अपने वो INS कलकत्ता और INS कोची को भेजा यमन में। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर मोर देन 20,000 भारतीय एक्सपर्ट्स वहां पे मौजूद है। कर रहे हैं शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। यकीन आने इंडिया ना पाओ में आए तो बात कीजिएगा। इनको सिर्फ धमकी की बात है। तो उनके पास तो 14-15 लाख फौज है, वो किस लिए रखी है उन्होंने? मैम वो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वो ये है कि उनका ये है कि वो नाश्ता करना चाह रहे हैं। किधर? जब पाकिस्तान में लाहौर में नाश्ता करना चाह रहे हैं, उनका ये माइंड है। इंडियन आर्मी यहाँ नाश्ता करना चाह रही है। इंशाल्लाह जब आएंगी ना, कोई PTI नहीं, कोई नून नहीं, कोई ताजरान नहीं, सब एक जब मुसलमान इकट्ठे होंगे ना, सब इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, फिर पता लगेगा कौन है। इंडिया की ईंट के साथ ईंट बजा देंगे। वो फिलहाल मेरे कहने के मुताबिक ये है कि वो बच्चे हैं, अभी वो PUBG पे लगे हैं, लग रहने दे। हम PUBG से नहीं खेलते, हम डंडों से खेलते हैं। जब इस्लाम की बात आएगी ना तो अकेले अकेले को पता लग जाएगा ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान का मुसलमान है। फिर पता लगेगा इनको कि क्या होता है। अभी बच्चे हैं, इनको करने जो कर रहे हैं। नारों का नहीं पता लग रहा, जलसों का नहीं पता लगा, ना पता लगे। जब टाइम आएगा बताएंगे। अभी पाकिस्तान फौज ऐलान करते हमारे पास फौज थोड़ी है, तो कहा 15 लाख। हर माँ कहेगी बेटा तू भी जा, ये डंडा पकड़ तू भी जा, ये बच्चा खड़ा ये भी जाएगा। रॉकेट ऊपर से आते हैं, डंडों का क्या काम? मैम रॉकेट आते हैं ना, अल्लाह की जादू देख रही है। हिम्मत होनी चाहिए। रॉकेट क्या चीज है? अच्छा, रॉकेट कोई चीज नहीं है। इससे जंगे करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 500 करेंगे। भाई की बात बिल्कुल ठीक। सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेके रहेंगे। कश्मीर को इनके इंडिया कुफर अमेरिका चीन जितने भी कुफर हैं बेईमान हैं। इनकी औकात फौजियों के भला क्या है? ये टैंकों में पैम्पर बांध के बैठते हैं। तो 1971 में 93,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर क्यों किया था? फिर लड़ते ना। मैं ऐसे उस बात में बात करूंगा क्योंकि मैंने वो स्ट्रिप पढ़ी नहीं है। वो पढ़ी नहीं है? नहीं पढ़ी मैंने। वो तस्वीर देखे जी, वो अक्सर अफगानिस्तान भी वो तस्वीर शेयर कर करके हमें ट्रोल करता रहता है कि 93,000 फौजियों को इंडिया ने पकड़ के जेलों में डाल दिया था। मैम अब देखिए उनका वो एयरफोर्स वाला जो आया था, वो भी वही पकड़ा। अभिनंदन ठीक है, हम उसकी बीम्स बना के 500 इकट्ठे कर दे। लो जी 500 बंदा उन्हें पकड़ लिया था। वो एक पकड़ा होगा, उन्होंने लगा दिए होंगे। एक पकड़ के 93,000 बना दिए होंगे। अच्छा। और पाकिस्तानी जो है ना वो मर जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, ये आपको भी मेरे ख्याल। बांग्लादेश कैसे बन गया फिर? इस बारे में आप ले गया बांग्लादेश कैसे बन गया? बांग्लादेश वोटों की गिनती में हेर फेरा हुई थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा हम अलहदा हो जाते हैं। अगर उनको घूम देते तो ना बांग्लादेश बनता। तो कह रहे बांग्लादेश भी इंडिया ने बनवाया जी, पाकिस्तानी क्लेम करता है। नहीं, इसमें पाकिस्तान के हुक्मरानों की बेइज्जती है। ये आप सच में हमारी गलती थी, तो पाकिस्तान का वो हिस्सा हमसे जो है कट गया। लास्ट में इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कश्मीर बनेगा। हम पैगाम ये देना चाहेंगे, तय क्या चीज है। हम तोप से लड़ जाते थे, तुझसे कोई सरकश हुआ तो बिगड़ जाते थे। तो जज्बा ईमानी है, हुर्रियत है, तो हुर्रियत न दबती है न बिकती है, ना कोई इसे मिटा सकता है न मिट सकती है। क्यों? उसका भरोसा अल्लाह पे होता है। और हमें इस्लाम की तारीख हम देखते हैं, 1400 साल जितने मुसलमान हैं जब भी गालिब आए हैं, जज्बा ईमानी से गालिब आए हैं। तो आज हमें ज़रूरत है कि हमें अपने ईमान को बेदार करना है, अपने आप को जगाना है। तो बाकी ये किसी पावर टेक्नोलॉजी तब आती है हमारे सामने जब हम कुव्वत ईमानी को छोड़ देते हैं। जब तक हम ईमान के साथ हैं, हमारा जज्बा है तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और इकलामा इकबाल के आपको खूब फरमा गए। बस नारे लगाने में ये दोस्तों नंबर 1, यही नारे लगवा लो इनसे। मदरसा छाप, मदरसों में यही नारे पढ़ते हैं ये लोग, और कुछ नहीं पता। दोस्तों अगर एक बार इनको कोई हिस्ट्री बता दे, इनके बाप दादा कोई भी बता दे कि कैसे 93,000 ऐसे कुत्तों की भीख मांग रहे थे, कुत्तों की तरह भीख मांग रहे थे। जैसे कुत्ते रोटी के लिए नहीं तड़फड़ाते, वैसे जान की भीख मांग रहे थे इनके 93,000 मुजाहिदीन, जो भी ये कहते हैं, लेट रहे थे भारतीय सेना के पैरों में।
खैर दोस्तों, वही वाली बात है कि फिर इनको बताएगा ही कौन। यही बाप दादा है, वही 93,000 में से होंगे और उन्होंने बताया होगा कि नहीं भाई हम घुटने नहीं टेके थे। भाई 93,000 के तो ये लड़के हैं जो ये सब बोल रहे, इतना उछल रहे आप लोग समझ रहे होंगे ना, जो 93,000 झुके थे 71 के युद्ध में, उन्हीं के ये पोते सोते होंगे जो ये ऐसी फालतू बकवासें कर रहे हैं, जिनके बाप दादा सरेंडर करके आए हुए हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों, भारतीय सेना का पराक्रम आप इसी से लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा सरेंडर दुनिया इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर अगर किसी आर्मी ने किया है तो वो पाकिस्तानी आर्मी ने किया, वो भी भारतीय सेना के साथ। वो भी दोस्तों, भारतीय सेना 2 मोर्चे पे जंग लड़ रही थी। हमेशा भारतीय सेना को 2 मोर्चे पे जंग लड़ने का खतरा बना रहता है, एक चाइना एक पाकिस्तान। 1971 में हालांकि 2 मोर्चे की जंग हम नहीं कह सकते जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, लेकिन फिर भी दोस्तों उतने कठिन सिचुएशन में भी 71 में भारत की इकोनॉमी भी उतनी ठीक ठाक नहीं थी। 93,000 को झुका लिया था, तो अब तो इकोनॉमी वगैरह आप लोग पता ही है कहाँ तीसरे चौथे टॉप 5 में हम गुजर रहे हैं। इस बार जंग हुआ तो 300 की नौबत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। पहला जंग का पहला दिन ही इनका आखिरी दिन, और 300वां जंग का भी आखिरी दिन होगा। मिल जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? बिना बात की बात दोस्तों, कश्मीर तो मतलब है क्या इशू? पीओके का इशू है। पीओके कभी भी भारत का पार्ट बन सकता है, जो कि ऑलरेडी है। बस उसमें कभी भी भारतीय सेना घुस के जो इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान को, उसको हटा सकती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हाँ, ये राजनाथ जी का जो बयान है ना, ये मजाक मस्ती में ही लेंगे। पाकिस्तानियों की औकात यही है। जंग की बात करें, उसको 500 जंग करनी है। ठीक है, खुद के देश में अभी जो जंग हो रही है पहले वो जीतो। उसको तो आप झेल नहीं पा रहे हो। डेली वहां पे जो कुछ हो रहा है ना, उसको जितना सीख लो। पहले पढ़ना सीख लो। ठीक है, यही कुछ भी हवा में बात है। कश्मीर लेना है, कश्मीर चाहिए। कारगिल की याद दिलाई 93,000 सैनिक की तो हमने वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। अरे भाई, किसी ने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ाई, वो हिस्ट्री है ऑलरेडी। ये किसी ने स्क्रिप्ट नहीं बनाई है। आप जाके देख लो कारगिल वॉर की, आपको गूगल में फोटो भी मिल जाएगी आपके नमूनों की। ठीक है, कुछ भी बोलते हो यार, बोलने में बहुत मायने लोग। अभी एक जंग तो जो अपने देश में चल रही है उसको पहले मतलब वही पहले तो वही करनी चाहिए भाई। में जाना, खुद अपने देश में ही चल रही है। अरे खाने के लिए आटा नहीं है, आटे के लिए वहां पे जाने जा रही है। तो ये लोग बोल रहे हमें जंग करनी है। जंग के लिए पहले आपकी आर्मी को तो पूछ लो, फिर जंग करो। ठीक है, तो अब कुछ भी मत बोल दिया। जंग 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 हर एक चीज में। भाई पढ़ाई की बात कर लो, ठीक है, एजुकेशन की बात कर लो, हेल्थ की बात कर लो। ये पहले होता है देश के लिए। वो जंग नहीं आएगी। डिफेंस के लिए कुछ है आपके पास? हर बार की तरह बस हमें 5-6 जंग करनी, फलाना ढिमकाना। उसके वो काकर साहब तो बोल रहे थे कितनी जंग? 300 बार भले हमें जंग करनी पड़े, कश्मीर लेके रहेंगे। ऐसा बोल रहे तो फिर आवाम तो बोलेगी ना। वेट कर लो कश्मीर। अब आपके जो थोड़ा बहुत भी एरिया आपके पास है ना, जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, उस समय तो गलती हो गई होगी हमारी सरकार से, अब गलती नहीं होने वाली। ठीक है, अब सीधे तौर से आएगा। तो बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में पाकिस्तान के लिए आपको जो भी लिखना हो लिख दो, खास इस नमूनों के लिए। और बिल्कुल, तो फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।